हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो बहुत दिन बाद देखे हो, नीट का एग्जाम आ रहा है ना, जे एडवांस भी आ रहा है। डर तो लग रहा होगा, कोई बात नहीं, डर लगना स्वाभाविक बात है। चलो आज पढ़ते हैं नीट का कोई कॉन्सेप्ट है जेई का। दो में क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियोमीटर होता क्या है, एप्लीकेशन क्या है और फिनोमिना क्या है, ये सारी चीजें आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर पढ़ने से पहले ये सोचो इसमें करते क्या है, फाइंड क्या करते हैं सर। अरे सर बहुत कुछ फाइंड करते हैं, देखो तो जरा सब्र करो। सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है। पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। बेसिकली इसमें दो एप्लीकेशन पड़ेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड अ ईएमएफ ऑफ अ सेल। क्या पढ़ना है, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। क्या पढ़ना है, सेल के ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं। अरे इसके लिए सर आप पोटेंशियोमीटर क्यों ला दिए, इसके लिए तो मेरे पास वोल्ट मीटर, उससे ही फाइंड कर लूंगा। अरे रुको जरा सब्र तो करो, मेरी बात तो समझो। सेकेंड पॉइंट है फाइंड, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं उसी से कर लूंगा। अरे सबर तो करो, मेरी बात तो सोचो पहले। तो देखो, वाई वी नॉट यूज वोल्ट मीटर इंस्टेड ऑफ पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर मैं क्यों नहीं यूज करता, वाई वी नॉट यूज वोल्ट मीटर इंस्टेड ऑफ वोल्ट इंस्टेड ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये डाउट तो आपका स्वाभाविक बनना ही चाहिए, मुझे पता है कि बच्चे सोचते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्यों लाया सर, इससे अच्छा है तो मैं वोल्ट मीटर से फाइंड कर लेता जो चीजें पूछ रहा है। अरे अभी अभी सुनो ना, मेरी बात तो सुनोगे। सुन, सुनो क्या, सबसे पहले एक आप बना लो सर्किट डायग्राम ऑफ इसका वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर अभी यहाँ पे बताने वाले। रेजिस्टेंस इसका मैंने आरवी रख दिया और ये खींच लिया। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिया। इस पॉइंट को मैंने ए माना, सेकेंड पॉइंट को मैंने बी माना। बोलो हाँ। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर इसमें हम करंट फाइंड करेंगे आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई एम एफ, इसको ई एम एफ मान लेते हैं, ये स्मॉल ई एम एफ अपॉन रजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू सेइंग, आई इज इक्वल टू एम एफ अपॉन आर वी प्लस आर। अगर आप निकालना चाहोगे कि वी ए माइनस वी बी निकाल दो सर, क्या होगा, वी ए माइनस वी बी क्या होगा, मतलब वी ए माइनस वी बी की बात आ जाएगी। तो ईएमएफ इंटू करंट करना है, ईएमएफ हमारा ई है इंटू आई, ईएमएफ सॉरी आई इंटू आर होगा, सॉरी आई इंटू आर। इरेज कर दो थोड़ा सा इसको। वोल्टेज क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर, ईएमएफ इंटू आई आर, इट मीन सॉरी आई इंटू आर, आर क्या होगा वी, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ही बात हो रही है। आई की जगह ई बाई आर वी प्लस स्मॉल आर, इट मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। अगर यहाँ पे सर आप देखोगे कि ये वैल्यू क्या हो रही है, लेस देन ईएमएफ आ रही है कि नहीं, इट मीन्स ईएमएफ यहाँ पे लॉस हो गया। क्या बोला मैंने, कि यहाँ पे ईएमएफ लॉस हो गया। तो यही जो ईएमएफ लॉस हो गया, तो इससे अच्छा है कि पोटेंशियोमीटर हम इसीलिए ले आए हैं क्योंकि वहां पे ईएमएफ हमारा लॉस नहीं होगा। तो अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर होता क्या। से पहले उसकी वर्किंग पोटेंशियल पढ़ेंगे। वर्किंग
पोटेंशियल नहीं, प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. व्हाट आई हैड टू से, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या बोला मैंने कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है. जस्ट ये क्या होता है कि बेस्ड ऑन, कलर चेंज कर लेता हूं मार्कर की, बेस्ड ऑन कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट इज पास्ड, क्या हो रहा है, इज पास्ड थ्रू अ वायर, थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, uniform cross section. The potential drop across any portion of wire, is directly proportional. क्या बोल रहा हूं, is directly proportional to the length of that portion. ये पता नहीं सर क्या अंग्रेजी में लिख दिए है, थोड़ा सा समझाइए ना, डायग्राम बनाकर. अरे रुको ना, समझा रहा हूं. कह रहा है कि बेस्ड ऑन कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. क्या मैंने बोला कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इट मींस कि जो एरिया हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा. द पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, जो वायर है उसके अंदर कोई भी क्या होगा कि अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर, किसी भी जगह की बात हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी लेंथ के पोर्शन से. समझ रहे हो. अच्छा देखते हैं, अभी वहीं पे पोटेंशियल ग्रेडियंट समझा देंगे क्या होता है. एक ये वायर मैंने ले लिया ए टू बी, ए टू बी, इसमें मैंने करंट को पास कर दिया. तो सर वी ए माइनस वी बी बता दो आप, इज इक्वल टू आई इंटू ये वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया. बोलो हाँ, बोलो. तो आई को आई ही रहने देते हैं. आर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप क्लास 10th में पढ़े होगे, रो एल बाई ए. पढ़ लेते हैं, रो एल बाई ए. कर लिया ना सर. अब ये वी ए माइनस वी बी चेंज इन पोटेंशियल है, अपॉन में लेंथ इधर ले आओ, इज इक्वल टू आई इंटू रो अपॉन में. बोलो, ये करंट कांस्टेंट है, रजिस्टिविटी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है. तो क्या सर ये कांस्टेंट नहीं आएगा हमारा, चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा. देन समझो ये चेंज इन वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक अप्रोच है पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए. चेंज इन वोल्ट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंट एज के इन द फॉर्म ऑफ के के फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं. तो यहां तक बोलो, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं समझ में आया है तो बता दो. एक बार वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से लिखना सीखो. देखो बेसिक अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन को टैकल करने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. कुछ नहीं होता है, सबसे पहले अगर किसी भी टीचर से पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप वही चीजें खुद से क्या करो, सॉल्व करो. ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम बना लिया जाए पहले. सर बना लिया मैंने सर्किट डायग्राम. सर्किट डायग्राम में एक हम लगा देते हैं रियोस्टैट.
रियोस्टैट का क्या होता है प्रिंसिपल, वर्किंग क्या होता है, जल्दी से कमेंट में लिख दो सर। फिर एक ये हो जाएगा हमारा लाइन। पोटेंशियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। गिवन क्या होगा, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर होगा, क्या होगा, पोटेंशियोमीटर वायर, जिसकी लेंथ एल नॉट लिख देता हूं एंड रेजिस्टेंस आर लिख देता हूं, आर नॉट, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ एल नॉट एंड रेजिस्टेंस आर नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखना चाहेंगे कि ये कहना कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो सबसे पहले देखा जाए, ये वायर को मैंने ए मान लिया इस पॉइंट को, और ये लास्ट पॉइंट को बी मान लिया, बोलो हाँ है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। चलो, फिर उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट में देखना पड़ेगा कि ये क्या है। अच्छा, इसको मैं बनाने में टाइम लगा दिया क्या, कोई बात नहीं, बना लेता हूं फिर। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। अब फिर एक यहाँ पे क्या लगता है, जॉकी, क्या लगता था, जॉकी, ठीक है। ये सब तो आप तो देखे होगे, स्कूल में पढ़ाया गया है, अगर नहीं हुआ रहता है उनके लिए, ठीक है। और ये हमारा ईएमएफ, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट फ्लो कर रहा है आई, स्मॉल आई। फिर उसके बाद एक सर्किट डायग्राम हम नीचे देखते हैं। अब सर्किट डायग्राम में देखेंगे कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है और इसमें करंट क्या है, आई ही है या दूसरा करंट है, वो सारी चीजें देखेंगे। तो जॉकी का काम क्या होता था, जब आप प्रैक्टिकल करते हो एग्जाम में, बोर्ड में, ये एक पोटेंशियोमीटर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। लैब में लीव आ जाते हैं तो वहां पे ये जॉकी क्या करते हैं, घुमाते हैं, फिर जाएगा फिर आएगा, तब तक घुमाते रहते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या करे, कुछ ना हो। इट मींस यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्या मैंने बोला कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है उस पे, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ यहाँ का वायर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम हो जाएगा, ईएमएफ सेम होगा, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया हमारा यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट, यही से अब स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलो आगे देखा जाए, स्लाइड तब तक करेंगे, समझ रहे हो, जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, डिफ्लेक्शन लिख लेना, कभी भूलना नहीं, डिफ्लेक्शन कितना आ जाए, 0, ठीक है। फिर अगर देखना चाहोगे, एक पॉइंट मैं मान लेता हूं, किस पॉइंट को, एक ये पॉइंट मैं पी मान लेता हूं, ये पॉइंट सी मान लेता हूं। मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर में जब तक डिफ्लेक्शन 0 ना हो तब तक इट मींस वीपी जो होगा वीसी के बराबर होगा कि नहीं, पोटेंशियल एट पी एंड पोटेंशियल एट सी, बोलो हाँ है ना। इसकी डिस्टेंस ऑफ एक्स नॉट मान लो। सबसे पहले मैं चेंज करता हूं, क्या चेंज करूंगा सर, यहाँ पे मैं चेंज करता हूं अपना मार्कर की कलर, सॉरी मार्कर का कलर, ठीक है। वीपी इज इक्वल टू वीसी। अब स्टेप 1 चलते हैं सेकंड पेज में। स्टेप 1 हमारा क्या, ये निकालता हूं अक्रॉस ए बी वायर, जो हमारा ए बी वायर यहाँ पे है उसमें सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला ना जाए तो क्या होगा, कि मैंने बताया था वी बी ए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में एल नॉट, वही तो लेंथ था ना इसका पोटेंशियोमीटर का, वो तो गिवन है, ये ठीक है। तो अब लिखते हूँ 1 अपॉन एल नॉट इंटू आई आर नॉट, होगा कि नहीं, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर क्लास 10th से पढ़ते हुए चले आ रहे हो। अब यहाँ पे मत बोलना सर कि ये आई आर कहाँ से आया, कोई बात नहीं, होता है ऐसे, सबको होता है, ठीक है। इज इक्वल टू 1 अपॉन एल नॉट इंटू, ठीक है, आई की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू क्या होगा, V अपॉन, मतलब जो वहां का पोटेंशियल था, V अपॉन आर एच मतलब रियोस्टैट, प्लस आर नॉट किसका, वायर का रेजिस्टेंस, इनटू क्या हो जाएगा, आर नॉट, यहाँ पे भी ऊपर हो, ये आ गया हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब वीपीए देखा जाए, वीपीए सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखो,
ये क्या है? वीपीए यहां से यहां तक है। मैंने कहा कि वीपीए क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू समथिंग था, कांस्टेंट था कि नहीं? बोलो हाँ है ना। वही कांस्टेंट क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल इज इक्वल टू के एक्स नॉट। के की वैल्यू तो आपने पहले से निकाला है, पुट कर दो वैल्यू 1/L0 इंटू वी आर नॉट बाई आर एच प्लस आर नॉट इंटू एक्स नॉट। बोलो यही आप क्या कर रहे हो? यही प्रूव करने के लिए इतना तामझाम मैंने किया। लेकिन लेकिन क्या अब क्या सर इसको बार-बार मुझे प्रूव करना पड़ेगा? अरे सुनो मेरी बात सुनो, इसको बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने के लिए आएगा तो कर सकते हो। लेकिन अगर जेईई में क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है, प्रूव करने की दिक्कत छोड़ो, इसी पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा बाहर। इसी पे क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है कि ये वाले पॉइंट पे ये जो वीपी है और वीसी है, इट मींस ईएमएफ की बात हो रही है। क्या हो रही है? ईएमएफ की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बात आ रही है, तो इस पे पोटेंशियल मैं इक्वल कर दूंगा। अगर ये ए पॉइंट है तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा इट मींस यहाँ पे भी सेम होगा कि नहीं? ये भी अगर जीरो है तो ये भी तो जीरो हो जाएगा ना? बोलो भाई। और यहाँ पे अगर वी है तो यहाँ पे वी हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ईएमएफ ई है तो यहाँ पे ईएमएफ ई हो जाएगा। तो वही तो मैं कर रहा था इस वाले में। ये ठीक है। वी हमारा वही ईएमएफ होता है। ठीक है, ईएमएफ हो गया। तो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? बोलो। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सोचो पहले, अब आगे चलते हैं। बीसी इज इक्वल टू बीपी हो गया। बीसी इज इक्वल टू बीपी। अब बीपी को मैंने क्या किया? अब जो पी से ए तक पॉइंट है, ये है, ये पी है, ये ए तक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वीपी माइनस वीए इज इक्वल टू के एक्स नॉट। बोले अब वीपी पे भाई मैंने क्या बोला था? ईएमएफ ही तो है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा? वीए पे जीरो है। बोलो ये जीरो है ना। बस यही चीजें हम समझाना चाहते थे इतनी देर से। आप लिख लो फॉर्मूला, के की वैल्यू रखो 1/L0 वी आर नॉट अपॉन में आर एच प्लस आर नॉट इंटू एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या था? लेंथ ऑफ द वायर। वी आर नॉट क्या था? हमारा आर नॉट वो था रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और उसके बाद रियोस्टेट का दिया रहेगा रेजिस्टेंस। सब कुछ कर देंगे, इंक्लूड कर दिया मैंने इसी में। एल नॉट लेंथ है, सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? वी पोटेंशियल है, ईएमएफ है। तो यही से सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ये देख लो एक बार पहले। पोटेंशियोमीटर का यहीं से स्टार्ट हो जाता है। एप्लीकेशन मैंने बता दिया, एप्लीकेशन देख लो। फिर उसके बाद ये यूज क्यों नहीं किया, ठीक है, उसके जगह वोल्ट मीटर की जगह। फिर उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हो गया। इसमें आपका जेई एडवांस भी कवर हो जाता है, इसमें आपका जेई मेन भी कवर हो जाता है, नीट कवर हो जाता है, बोर्ड एग्जाम भी कवर हो जाता है। दुनिया के कई कोई एग्जाम जिसमें पोटेंशियोमीटर आता होगा इससे सरल कोई भी नहीं बताएगा। समझो इसको आसान से, बस समझो, एक बार देखो, दो बार देखो, समझ में आएगा। और फिर जाकर के प्रीवियस ईयर करो। दैट्स इट, इतनी सी बात है। चलो रखते हैं यहीं तक, आगे फिर देखेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट ले आते रहेंगे। बस आप बने रहिए, एग्जाम टैकल करते रहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। 3 तारीख एग्जाम है मई में, तो उसके लिए अभी घबराओ ना। होता है, सबके पास डर होता है, डर होना स्वाभाविक बात है, मुझे तो समझ में आता है। चले